अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी के अंदर जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है पेट का दर्द, यानी कि एब्डोमिनल पेन। ये आपको शुरू के दिनों में भी होता है और कुछ खवातीन को थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो पेट के अंदर दर्द रहता है। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के हवाले से बात करेंगे। पहले 3 माह पहले के जो 12 हफ्ते होते हैं उसमें जो आपको पेट का दर्द होता है ये क्यों होता है, ये डेंजरस होता है या नहीं होता है, कब ये डेंजरस होता है और आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, कब ये अगर आपको पेट का दर्द हो तो आपको इसको नॉर्मल कंसीडर करना चाहिए, इसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए, और ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको पेट का दर्द ना हो। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐसे 5 पॉइंट से जो कि सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होती है पेट के दर्द की होने की, और ये नॉर्मल रीजन होती है, इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको शुरू के दिनों में बहुत हल्का सा पेट का दर्द हो रहा है, ऐसे जैसे आपको स्ट्रेच हो रहा है नीचे की तरफ, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। नॉर्मल ये इसलिए है क्योंकि आपके बच्चेदानी जो है अभी बहुत नीचे है, ठीक है, ये अभी तक ऊपर नहीं आई है, जिसकी वजह से आपको लोअर एब्डोमेन में ये पेन, हल्की सी पेन जो है वो महसूस होती है। ये नॉर्मल पेन होती है क्योंकि आपका बच्चेदानी जो है वो ग्रो होना शुरू हो गया। आपको इम्प्लांटेशन की पेन हो सकती है, आपको लिगामेंट के स्ट्रेच होने की जो है वो पेन हो सकती है। ऑब्वियसली आपके बच्चेदानी की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रही हैं, उसकी वजह से ये हल्की सी दर्द आपको महसूस होती है। ये परफेक्टली नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो मेन रीजन आ जाती है वो होती है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रोजेस्टेरॉन, कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरॉन पिल्स दे देते हैं ताकि खासतौर पे वो पेशेंट्स जिनके अंदर मिसकैरेज की हिस्ट्री होती है उनको प्रोजेस्टेरॉन पिल्स दे दी जाती हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन नेचुरली भी आपकी बॉडी के अंदर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है इसका लेवल जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो आपका पेट है यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, आपकी जो बाउल्स हैं, आपकी जो आंतरें हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, ठीक है। ये स्लो मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो खाना ज्यादा देर तक आपके पेट के अंदर रुका रहता है ताकि उसकी डाइजेशन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, और इस वजह से आपके पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है। कंप्लीटली नॉर्मल है, ऐसे केसेस में भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट आ जाता है राउंड लिगामेंट की स्ट्रेचिंग की वजह से। राउंड लिगामेंट वो लिगामेंट होता है जो आपके बच्चेदानी को जो है अपनी प्लेस के अंदर होल्ड करके रखता है, ठीक है। इसकी स्ट्रेचिंग की वजह से जो है आपको पेन महसूस होती है, आपको जो है वो दर्द महसूस होती है। खासतौर पे आपके दूसरे या तीसरे महीने में ज्यादा आपको जो है ये पेन जो है वो स्ट्रेचिंग के हवाले से हल्की सी जो आपको खिंचाव टाइप का महसूस होता है, ये इस वजह से होता है। अगेन ये कंप्लीटली नॉर्मल है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है जी सडन मूवमेंट के हवाले से। सडन मूवमेंट का मतलब ये है कि अगर आप बेड से उठ रही हैं तो एकदम आप झटका मार के उठ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको खांसी, जोर की खांसी आना शुरू हो जाती है, अगर आपको जोर की छींक आती है, उसके अलावा अगर आपको हिकअप्स लग जाती हैं, उसके अलावा अगर आप मिलते हैं आपस में उसके बाद, तो बेसिकली जो भी आपके अंदर सडन मूवमेंट होगी उसकी वजह से भी पेन जो है वो महसूस होता है। अगेन ये कंप्लीटली नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद वो दर्द खत्म हो जाती है। फिर पॉइंट आ जाता है मिलने के बाद। अगर आप आपस में मिलते हैं तो आदमी के अंदर जो सीमन होता है उसके अंदर एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स औरत जो है एंड के दिनों में जाके खुद ही रिलीज करती है, जिससे आपको दर्दें आना शुरू होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाती हैं, और उसके अलावा आपके जो बच्चेदानी का मुंह है वो ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का ये काम होता है। अब आदमी के सीमन के अंदर, उसके डिस्चार्ज के अंदर अगर प्रोस्टाग्लैंडिन मौजूद है तो बहुत नेचुरल है आपको हल्की सी जो है वो पेट के अंदर दर्द होगी। अगेन अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज नहीं है और आपको डॉक्टर ने जो है आपस में मिलने से मना नहीं किया है तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है, आपको इस केस में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये 5 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जिसमें अगर आपको ये एब्डोमिनल पेन हो रही है तो आपको फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको बहुत सिवियर पेन हो रही है, बहुत शदीद किस्म की आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रही है और उसके साथ साथ आपको स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, इवन अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज लग जाता है या आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो फौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये साइन हो सकता है आपके मिसकैरेज का, अर्ली अबॉर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जी अगर आपको सिवियर पेन जो है लोअर एब्डोमेन में स्टार्ट हो गई है, उसके साथ साथ आपको शोल्डर की पेन हो रही है, शोल्डर टिप पेन जिसको कहते हैं, ठीक है, आपके नेक के अंदर पेन होना शुरू हो गई है, आपको खास तौर पे एक साइड की पेन हो रही है, आपको साथ वेजाइनल स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है, पीवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
ऐसे केसेस में फौरन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना है, क्योंकि चांसेस है कि आपके अंदर एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो गई हो, यानी कि जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर ग्रो नहीं हो रहा है, आपकी ओवरीज, आपकी ट्यूब्स यानी कि बच्चेदानी के बाहर कहीं ग्रो होना शुरू हो गया है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको लोअर एब्डोमेन पेन होना शुरू हो गई है और उसके साथ साथ आप जब यूरिन पास करती हैं तो आपको पेन होती है, उसके अलावा आपके यूरिन के अंदर स्मेल है बहुत ज्यादा, या आपकी यूरिन जो है वो क्लियर नहीं है, वो बहुत ज्यादा क्लाउडी होना शुरू हो गई है, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो आप इस केस में भी जाके अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अगर आपको बहुत सीवियर एक साइड की पेन हो रही है, या आपको लेफ्ट साइड की पेन हो रही है, या आपको खास तौर पर अगर राइट साइड की पेन हो रही है, तो बहुत लाइटली चांसेस होते हैं या तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, या आपको पित्ते का दर्द हो रहा है क्योंकि उसके अंदर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स मौजूद हैं, या आपको किडनी पेन हो रही है क्योंकि किडनी के अंदर आपकी पथरियां मौजूद हैं, स्टोन्स मौजूद हैं, या आपको लिवर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको जो है इस तरह एक साइड की बहुत सीवियर पेन हो रही है, या आपके अंदर अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हो सकता है यानी कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर भी फौरन आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपको बहुत सीवियर पेन हो रही है और साथ आपको बुखार चढ़ जाता है, तेज बुखार चढ़ जाता है, यानी कि 37.5 से ऊपर आपको बुखार है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बुखार चढ़ गया है, उसके साथ साथ आपको जो है फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज हो रहा है, आपको इचिंग हो रही है नीचे वाले हिस्से में प्राइवेट्स के अंदर, या आपको बहुत सीवियर बैक एक भी स्टार्ट होना शुरू हो गई है, तो ऐसे केसेस में फौरन आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है, क्योंकि आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है जो कि बहुत कॉमन होता है प्रेगनेंसी के अंदर। अगेन ट्रीटेबल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप फौरन अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर तो आपको नॉर्मली पेट का दर्द हो रहा है, जितने भी सिम्टम्स मैंने आपको साथ साथ बताए हैं वो आपको नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर एक तो आपने वाटर इनटेक, पानी बहुत ज्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। दूसरा ये आपने जो खाना खाना है, छोटा छोटा खाना जो है ना वो आप खाएं, बहुत ज्यादा एक ही दफा आपने पेट भर के खाना नहीं खाना है। उसके अलावा आप लाइट एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, जिसके अंदर योगा पोज एक है। योगा पोज की पिक्चर मैं अभी अटैच कर लेती हूँ। इस तरह आपने ये वाला पोज जरूर करना है, इससे आपकी मसल्स जो है वो स्ट्रेच होंगी, रिलैक्स होंगी और आपको ये पेट की दर्द खत्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको एक पोजीशन में, अगर आप बैठे हुए हैं आपको पेट की दर्द शुरू हो गई है तो आप खड़े हो जाएं, अगर आप लेटे हुए हैं तो आप बैठ जाएं, आप अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करके देखें ताकि आपके पेट की दर्द जो है वो खत्म होना शुरू हो जाए। उसके अलावा आप वार्म बाथ ले सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं। वीडियो को खत्म करते हैं इसी नोट के साथ कि प्रेगनेंसी में पेट का दर्द जो है सबसे कॉमन सिम्टम होता है और परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं होती है। अगर आप फिर भी परेशान है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेट के दर्द के हवाले से बात करेंगे। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।